10 लाख की अमानत। एक दफा का जिक्र है। अलिफाक छोटे से गांव में एक गरीब घराने का लड़का रहता था। इसका नाम हसन था। हसन की जिंदगी बहुत सादा थी। इसके कपड़े भी आम थे, जूते भी पुराने थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। वो ईमानदार था और बड़े ख्वाब देखने वाला लड़का था। हसन हर रोज सुबह सवेरे अपने घर से निकलता, कभी किसी की दुकान पर काम करता, कभी मजदूरी करता, ताकि शाम को घर वापस जाकर अपनी बूढ़ी माँ के हाथ पर चंद रुपए रख सके। इसकी माँ अक्सर उसके सर पर हाथ रखकर दुआ देती। अलिफाक दिन शाम के वक्त हसन एक सुनसान सी सड़क से गुजर रहा था। सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। रास्ते में इसे अचानक जमीन पर कोई चीज पड़ी नजर आई। वो करीब गया तो देखा एक लेडीज पर्स था। हसन ने पहले तो इधर अलिफादेर देखा कि शायद कोई औरत वापस आकर इसे ढूंढ रही हो, मगर वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। इसने आहिस्ता से वो पर्स उठाया और इसे खोला। पर्स खोलते ही हसन की आंखें हैरत से फैल गईं। इसके अंदर ढेर सारे नोट थे, साथ ही कुछ जरूरी कागजात भी थे और कई क्रेडिट कार्ड्स भी रखे हुए थे। हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने कभी अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा पैसे एक साथ नहीं देखे थे। वो तेजी से घर की तरफ चल पड़ा। गैर पहुंचकर इसने कमरे का दरवाजा बंद किया और दोबारा पर्स खोला। इसने नोट एक एक करके गिने शुरू किए। गिनती गिनते इसके हाथ कांपने लगे। उनके पर्स के अंदर पूरे 10 लाख रुपए मौजूद थे। हसन खामोश बैठा उन नोटों को देखता रहा। इसके जहन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। फिर इसने पर्स के अंदर रखे हुए कागजात गौर से देखे। उनमें एक शनाख्ती कार्ड भी था जिस पर पर्स के मालिक का नाम और पता लिखा हुआ था। हसन ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और इस शनाख्ती कार्ड की तस्वीर ले ली ताकि पता महफूज रहे। काफी देर सोचने के बाद उसने एक फैसला किया। उसने अगले दिन एक पार्सल तैयार किया और इसमें वो लेडीज पर्स, क्रेडिट कार्ड्स और तमाम जरूरी कागजात रख दिए। फिर इस पता पर वो पार्सल भेज दिया जो शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ था। मगर हसन ने पैसे इस पार्सल में नहीं रखे। वो रात भर सोचता रहा। आखिर इसने अपने दिल से कहा, अगर मैं ये पैसे अभी वापस कर दूंगा तो ये बस खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं उन्हीं पैसों से कोई कारोबार शुरू कर लूं और अल्लाह ने बरकत दे दी तो मैं न सिर्फ ये 10 लाख वापस कर सकूंगा बल्कि शायद इससे भी ज्यादा। हसन ने दिल ही दिल में अहद किया, मैं उन पैसों को अपने लिए नहीं रखूंगा, मुझ से कारोबार शुरू करूंगा और जब मेरा कारोबार चल पड़ेगा तो मैं इसी इंसान को पूरे 10 लाख रुपए वापस कर दूंगा। फैसला करते वक्त हसन के दिल में उम्मीद भी थी और थोड़ा सा खौफ भी, क्योंकि इसे नहीं मालूम था कि इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी किस तरफ जाने वाली है। और यही वो लम्हा था जहां से हसन की जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। हसन ने अपने दिल में जो फैसला किया था वो सिर्फ एक ख्याल नहीं था बल्कि एक वदा था। अलिफाक ऐसा वदा जो इसने खुद से भी किया था और अल्लाह से भी। अगली ही दिन हसन शहर की एक मसरूफ मार्केट में गया। इसने काफी देर तक मुख्तलिफ दुकानों को देखा, लोगों को आते जाते देखा और सोचता रहा कि कौन सा कारोबार शुरू किया जाए। आखिरकार उसकी नजर कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर पड़ी। वो देख रहा था कि औरतें, लड़कियां और यहाँ तक के बाज मर्द भी मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स खरीदने के लिए दुकानों पर आ रहे थे। हसन ने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैं भी एक छोटी सी कॉस्मेटिक्स की दुकान खोल लूं तो शायद मेरा काम चल जाए। इस सोच के साथ इसने मार्केट में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। फिर इसने बड़ी एहतियात से मुख्तलिफ कंपनियों के कॉस्मेटिक्स खरीदे और अपनी दुकान सजा दी। शुरू के दिनों में वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो दुकान के काउंटर के पीछे बैठा रहता और हर गुजरने वाले को उम्मीद भरी नजरों से देखता। पहली दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, दूसरी दिन 3, सरी दिन 5 और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसकी दुकान का पता चलने लगा। हसन निहायत खुश अखलाक था। वो हर ग्राहक से अदब से बात करता, मुस्करा कर चीजें दिखाता और कभी किसी को धोखा नहीं देता था। यही वजह थी कि जो ग्राहक एक बार उसकी दुकान से चीज खरीदता वो दोबारा भी वहीं आता। चंद ही हफ्तों में हसन की दुकान अच्छी तरह चल पड़ी। ग्राहकों की तादाद बढ़ने लगी। रोजाना की आमदनी भी पहले से बेहतर होने लगी।
हसन सुबह से शाम तक मेहनत करता और रात को बैठकर अपने पैसे गिनता। वो हर रोज एक ही बात सोचता था, मुझे जल्द अज जल्द वो 10 लाख रुपए वापस करने हैं। वक्त गुजरता गया, पहला महीना गुजरा, फिर दूसरा और फिर तीसरा महीना भी आ गया। अलिफाक रात हसन अपनी दुकान बंद करके घर आया। उसने अपने कमरे में बैठकर तमाम पैसे निकाले और एक एक नोट गिनना शुरू किया। जब गिनती मुकम्मल हुई तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। क्योंकि अब इसके पास पूरे 10 लाख रुपए जमा हो चुके थे। हसन ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब वक्त आ गया है कि मैं अपना वादा पूरा करूं। अगली ही दिन इसने वो 10 लाख रुपए एक बैग में रखे, फिर अपने मोबाइल में महफूज शनाख्ती कार्ड की तस्वीर देखी और उस पर लिखे हुए पते को गौर से पढ़ा। इस पते पर जाने के लिए वो घर से निकल पड़ा। काफ सफर के बाद आखिरकार वो इस पते पर पहुंच गया, मगर जब इसने सामने नजर उठाकर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि इसके सामने कोई आम घर नहीं था। वो एक बहुत बड़ा शानदार और आलीशान बंगला नुमा घर था। ऊंच दीवारें, बड़ा सा गेट और अंदर खूबसूरत बागीचा नजर आ रहा था। हसन कुछ लम्हों तक खामोश खड़ा इस घर को देखता रहा। फिर इसने हिम्मत की और गेट के पास जाकर दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद एक निकर दरवाजा खोलकर बाहर आया। निकर ने हसन को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, जी, आप किससे मिलना चाहते हैं? हसन ने एहतराम से इस खातून का नाम लिया जो शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ था और कहा, मुझे उनसे एक जरूरी काम के सिलसिले में मिलना है। निकर ने सर हिलाया और अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद वो अपनी मालिकन के पास पहुंचा और अदब से बोला, बेगम साहिबा, बाहर एक नौजवान लड़का आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। निकर जब अंदर गया तो इसने अपनी मालिकन को इत्तला दी कि बाहर एक नौजवान लड़का उनसे मिलने आया है। खातून ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, इसे बाहर ही बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। निकर वापस आया और हसन से बोला, साहिबा अभी आ रही हैं, आप यहीं बैठ जाएं। हसन दरवाजे के पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। इसके दिल की धड़कन मामूल से कुछ तेज थी। वो अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को मजबूती से थामे हुए था, जिसके अंदर वो 10 लाख रुपए मौजूद थे। चंद लम्हे गुजरे, फिर चंद और लम्हे, फिर अचानक अंदर के दरवाजे से एक बावकार खातून बाहर आई। उनके लिबास और अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। हसन फौरन खड़ा हो गया। दोनों के दरमियान अदब से सलाम दुआ हुई। खातून ने नर्म लहजे में पूछा, बेटा खैरियत है? आप किस सिलसिले में मिलने आए हैं? हसन ने चंद लम्हे खामोश रहकर हिम्मत जमा की और बोला, बेगम साहिबा, आज से तकरीबन 3 महीने पहले आपका एक बैग रास्ते में गुम हो गया था। इसमें कुछ जरूरी कागजात, क्रेडिट कार्ड्स और कुछ पैसे भी थे। खातून ने चौंक कर हसन की तरफ देखा। हाँ, मुझे याद है। हसन ने आहिस्ता से बात जारी रखी। वो बैग मुझे रास्ते में मिला था। मैंने इसमें मौजूद शनाख्ती कार्ड की तस्वीर अपने मोबाइल में ले ली थी और फिर वो बैग और तमाम कागजात आपके पते पर वापस भेज दिए थे। खातून के चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां होने लगे। हसन ने बैग खोला और मेज पर रख दिया। फिर इसने कहा, बैग में 10 लाख रुपए भी मौजूद थे। वो पैसे मैंने इस वक्त वापस नहीं भेजे थे, क्योंकि इस वक्त मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत थी। खातून खामोशी से हसन की बात सुन रही थी। हसन ने सच्चाई से कहा, मैंने उन पैसों से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने बरकत दी और 3 महीनों में मैंने दोबारा पूरे 10 लाख रुपए जमा कर लिए। इसलिए आज मैं आपके पास ये पैसे वापस करने आया हूँ। कहकर हसन ने वो बैग उनके सामने रख दिया। खातून चंद लम्हों तक इसे देखती रही, फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो वाकई बहुत खुश हो गई थी। अनहोहे ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, जब वो बैग वापस आया था तब भी मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर वो आहिस्ता से बोले, असल में मुझे उन पैसों की जरूरत नहीं थी। इस बैग में जो जरूरी कागजात थे, मुझे सिर्फ उन्हीं की फिक्र थी और तुमने वो मुझे वापस कर दिए। मेरे लिए वही सबसे कीमती चीज थी।
फिर उन्होंने बैग हसन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये 10 लाख रुपए मेरे किसी काम के नहीं, तुम ही रख लो। मगर हसन फौरन पीछे हट गया। उसने एहतराम से कहा, नहीं बेगम साहिबा, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। मैंने जो पैसे इस्तेमाल किए थे उनसे अपना कारोबार शुरू कर लिया है। अब अल्लाह के फजल से मेरा काम चल पड़ा है, मेरे लिए वही काफी है। पैसे आपके हैं, इसलिए आप ही रखें। खातून कुछ लम्हे खामोश रही। फिर उनके जहन में एक ख्याल आया। अनहोहे ने मुस्करा कर कहा, अगर तुम वाकई ये पैसे नहीं रखना चाहते तो फिर ऐसा करो। हसन ने हैरत से पूछा, जी क्या करूं? खातून ने निहायत नरमी से कहा, ये सारे पैसे मस्जिदों में दे दो और जो गरीब लोग हैं उनमें बांट दो। उन्हें ये पैसे किसी नेक काम में लग जाएंगे। हसन के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने फौरन कहा, जी बेगम साहिबा, मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। कच्चे देर दोनों के दरमियान मजीद बातचीत हुई। फिर हसन ने अदब से इजाजत मांगी। खातून ने दुआएं देते हुए इसे रुखसत किया। हसन बंगले से बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता सड़क की तरफ चलने लगा। उसके दिल में अजीब सा सुकून था क्योंकि आज उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। और कुछ ही लम्हों बाद वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। नस्त पारी नाजरीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर हसन चाहता तो वो पैसे हमेशा के लिए अपने पास रख सकता था। कोई इसे जानता भी नहीं था और न ही कोई इससे सवाल करने वाला था, मगर उसके दिल में खौफ खुदा भी था और ईमानदारी भी। इस ईमानदारी की वजह से अल्लाह ताला ने इसके काम में बरकत डाल दी। इसका छोटा सा कारोबार चल पड़ा, इसकी जिंदगी में आसानियां आ गईं और उसने अपना वादा भी पूरा कर दिया। याद रखें, जो इंसान दूसरों का हक अदा करता है अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत देता है और उसके दिल को सुकून अता करता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें, अमानत में खियानत न करें और दूसरों के हक का ख्याल रखें। क्योंकि दुनिया में असल कामयाबी सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि अच्छे किरदार और ईमानदारी में होती है। तहरीर अनमरान मान, पेशकश सैलिज जान।